हेलो स्टूडेंट्स आप हम पढ़ेंगे अपने लेसन का नेक्स्ट पार्ट। हमारा लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो मिस्टर किसिंग है उन्होंने तीसरी बार एनी को एक टॉपिक दिया था ऐसे लिखने के लिए, जिसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। द क्लास रोर होता है ज़ोर ज़ोर से हंसना। पूरी कक्षा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, हैड टू पढ़ेगा अर्थ में होता है मुझे भी हंसना पड़ा। दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of the chatterboxes. दो यद्यपि I had nearly मैंने लगभग exhaust होता है used up प्रयोग कर ली थी। Ingenuity होता है ability to solve difficult problem मुश्किल परेशानियों को हल करने की योग्यता। On the topic of chatterboxes बातूनियों के विषय पर। तो मुझे भी हंसना पड़ा यद्यपि मैंने बातूनियों के विषय पर अपनी योग्यता को प्रयोग कर लिया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। कम अप होता है पेश होना, आ गया ना, तो यह किसी दूसरी चीज़ के साथ पेश होने का टाइम था। समथिंग ओरिजिनल, कोई सही चीज़ के साथ। माई फ्रेंड सेन, मेरी दोस्त सेन, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री कविता में बहुत अच्छी है। ऑफ़र टू हेल्प मी, ऑफ़र होता है पेशकश करना, उसने मेरी सहायता करने की पेशकश की। राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एसे को शुरुआत से अंत तक लिखने में। इन वर्स होता है कविता, कविता के रूप में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। तो मेरी दोस्त सेन जो पोएट्री में कविता लिखने में बहुत अच्छी है, उसने मेरी सहायता करने की पेशकश की ऐसे को शुरू से अंत तक कविता के रूप में लिखने में, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, तो श्रीमान किसिंग मुझ पे मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, रिडिकुलस होता है हास्यप्रद, इस हास्यप्रद विषय के साथ। बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने यह विश्वास कर लिया था कि यह मजाक उन्हीं पर पड़ेगा। तो मिस्टर किसिंग ने इस हास्यप्रद विषय के साथ मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये मजाक उन पर ही पड़ेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता पूरी की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन, डक होती है बत्तख, स्वैन हंस। यह एक माँ बत्तख और पिता हंस के बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग्स, डकलिंग्स होते चूजे, जिनके 3 चूजे थे। हु वर बिटन टू डेथ, बाइट होता है काटना, मुंह से काटना। बिटन टू डेथ काट काट कर मार दिया गया। बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। तो यह जो कविता थी एक माँ बत्तख और पिता हंस के बारे में थी, जिनके 3 चूजे थे, जिन्हें पिता के द्वारा काट काट कर मार दिया गया था, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली, भाग्यवश, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, श्रीमान किसिंग ने इस मजाक को राइट वे, सही प्रकार से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कक्षा में पोएम पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, ऐड होता है जोड़ना, कमेंट टिप्पणी, अपनी टिप्पणियाँ जोड़ते हुए इसके अंदर। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, जहाँ पे एज वेल सेंटेंस के लास्ट में आ जाए उसका मतलब होता है भी, और कुछ दूसरी कक्षाओं में भी उन्होंने ये पोएम पढ़ी। सिंस, देन, तब से लेकर। आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, अलाउ मीन अनुमति दे देना, तो तब से लेकर मुझे बात करने की अनुमति मिल गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, असाइन होता है देना, और मुझे कोई भी अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत। मिस्टर किसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, तो इसके विपरीत श्रीमान किसिंग इन दिनों हमेशा ही मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी। तो ये हमारा लेसन था, लेसन का लास्ट पार्ट। थैंक यू।